फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस 1 देखा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमें वही कंटिन्यू करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन आज हम लोग और 3 केसेस इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, केस 1 में हम लोगों ने 3 टाइप्स देखे थे। आज हम लोग केस 2, 3 एंड 4 और उसी के साथ अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक यहीं पे आज खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 2, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स ए शेयर इन पर्टिकुलर रेशियो। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर रेशियो में उसका जो नया शेयर है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी, उनका रेशियो है 5:3। ठीक है, सॉरी, उनका रेशियो था 3:2। सी को उन लोगों ने एडमिट किया 25% प्रॉफिट के साथ। ठीक है, सी का शेयर कितना है 25%। मतलब कि 25/100 दैट इज 1/4। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम में परसेंटेज में लिखा है कि भाई नए पार्टनर को 20%, 25%, तो इस तरह से आपको डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सी का नया शेयर कितना है 1/4। ठीक है, अब 1/4 देना कैसे? सी एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये जो नया शेयर है 1/4, ठीक है, ये उसको कैसे मिलेगा? मतलब कि पुराने पार्टनर्स कौन से रेशियो में देने वाले? 3:2 में। इसलिए यहाँ पे लिखा है दैट न्यू पार्टनर एक्वायर्स ए शेयर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। तो भैया ये 3:2 हो जाएगा पर्टिकुलर रेशियो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो ए कितना देने वाला है 3/5 इंटू 1/4। तो ए कितना सरेंडर कर रहा है 3/20, और बी कितना देने वाला है 2/5 इंटू 1/4, सो 2/20। बहुत ही सिंपल है। अब ए का नया शेयर कितना हो जाएगा? ए का पुराना शेयर कितना है 3/5। ठीक है, सॉरी, इन दोनों का ओल्ड रेशियो था 2:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो था 2:1। ए और बी का ओल्ड रेशियो था 2:1। सो 2/3 माइनस 3/20 तो उसने दे दिया। ठीक है, सिमिलरली बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? उसका ओल्ड शेयर था 1/3, उसमें से उसने 2/20 सी को दे दिया, तो 2/20 माइनस कर दो। ठीक है, सो जब भी पर्टिकुलर रेशियो की बात आती है तो सबसे पहले वो पर्टिकुलर रेशियो के साथ नए पार्टनर का जो शेयर है उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर जो पुराने पार्टनर्स है, राइट, उन्होंने जितना सरेंडर कर दिया, राइट, ये 3/20 और 2/20, ये क्या है? ये इन लोगों ने सरेंडर कर दिया सी को, राइट, बिकॉज जैसे ही नया पार्टनर आता है तो उसको शेयर देना पड़ता है। तो इन दोनों ने सरेंडर किया, सो ऑब्वियसली उनका शेयर क्या हो जाएगा? अब रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उनका जो पुराना रेशियो था उसमें से उन लोगों ने जितना सरेंडर किया है वो हमने माइनस कर दिया। क्लियर? सो ये हो जाएगा 31/60 और ये हो जाएगा 14/60। सी का शेयर कितना है? सी को ए के पास से कितना मिला 3/20, बी के पास से मिला 2/20, सो दिस इज 5/20। ठीक है, 5/20 को हमें एलसीएम इक्वल करना पड़ेगा। सो वो हो जाएगा 31:14:15। क्लियर? सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 31:14:15। हमने क्या किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, एलसीएम इक्वल करने के लिए। तो हमेशा एलसीएम इक्वल करके ही आपको फाइनल आंसर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो लिखना है, तो ये ध्यान रखना। चलिए केस 3, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स ए शेयर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? पर्टिकुलर फ्रैक्शन, यहाँ पे था पर्टिकुलर रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन ए एंड बी, रेशियो है 3:2। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ ए शेयर। जब भी ऑफ लिखा हो तो याद रखना हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो ए का शेयर कितना है 3/5, उसमें से उसने कितना सरेंडर किया 1/5। कितना सरेंडर किया 1/5। तो ए ने टोटल कितना सरेंडर किया होगा 3/5 इंटू 1/5। ठीक है, तो 3/15। चलिए, और बी ने कितना सरेंडर किया 2/5 ऑफ ए शेयर। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 2/5, मतलब कि 4/25। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है समझो,
ए ने 3/15 सी को दे दिया और बी ने 4/25 सी को दे दिया, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो सरेंडर है वो सी का नया शेयर हो जाएगा, वो सी का क्या हो जाएगा, नया शेयर हो जाएगा। तब ए का नया शेयर कितना है, 3/5 माइनस 3/15, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर्ड शेयर, ठीक है। ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर्ड शेयर विल गिव यू न्यू रेशियो, विल गिव यू न्यू रेशियो, न्यू PSR इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सरेंडर रेशियो, ठीक है। ओल्ड शेयर ए का कितना है 3/5 माइनस सरेंडर रेशियो, उसने सरेंडर कितना कर दिया 3/15, क्लियर। तो ये हो जाएगा 12/25। बी का नया रेशियो कितना हो जाएगा, पुराना था 2/5 माइनस 4/25, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6/25। अब सी का नया शेयर कितना हो जाएगा, 3/15 ए के पास से मिला और 4/25 बी के पास से मिला, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 7/25, सॉरी दिस इज 3/25, क्लियर। तो तीनों का एलसीएम भी इक्वल है, सो 12:6:7 इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर। सो जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना हो तो ओल्ड रेशियो में से जितना भी सरेंडर कर दिया वो माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा ये आंसर। चलिए लास्ट केस देखते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड, रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिटेन मतलब कि भाई उसको कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, राइट। ए और बी है, सी को एडमिट करते हैं, बी मना कर देता है कि भाई मैं अपना शेयर तो डिवाइड नहीं करने वाला, मुझे अपना शेयर तो रिटेन रखना है, भाई मुझे सी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, भाई मैं उसको कुछ नहीं देने वाला, क्लियर। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा कि भाई बी और सी अब दोनों सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। XY है, ठीक है, NZ, रेशियो है 2:2:1। उन्होंने W को एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। W को कितना शेयर देना है, 1/6। Z विल रिटेन मतलब कि Z को कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना है। अब Z का शेयर कितना है 1/5, ठीक है। तो Z ने भी मना कर दिया कि भाई अगर आप लोग W को एडमिट कर रहे हो तो मैं अपने शेयर में से उसको कुछ नहीं देने वाला, आई विल रिटेन माई ओरिजिनल शेयर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्या अज्यूम करेंगे, टोटल शेयर कितना है 1, ठीक है। सो रिमेनिंग कितना हो जाएगा अब 1 माइनस 1/6, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, जितना हम लोगों ने W को दे दिया, लेकिन साथ ही साथ अब हमें Z का जो शेयर है वो भी प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज Z भी सेक्रीफाइस करने को मना कर रहा है, ठीक है। सो टोटल शेयर इज 1, रिमेनिंग शेयर इज 1 माइनस 1/6 प्लस 1/5। 1/5 कैसे आया, Z का शेयर भी अब हमने प्लस कर दिया, बिकॉज Z विल रिटेन इज शेयर, उसको कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, क्लियर। चलिए तो एलसीएम इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 11/30, सो दिस इज 19/30, क्लियर। अब हमें नया रेशियो ढूंढना है एक्स और वाई का, ठीक है। न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब ये हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो भी नया रेशियो हम लोग ढूंढेंगे एक्स और वाई का वो हम लोग डिवाइड करेंगे 2:2 में, 2:2 में, मतलब कि 1:1 रेशियो में। सो एक्स का नया शेयर क्या है, ठीक है। अब x और y के लिए बचा कितना 19/30, ठीक है। टोटल शेयर 1 था, 1 में से 1/6 तो W लेकर जाएगा और 1/5 हमें Z का भी रिटेन करके रखना है। सो 1 माइनस 11/30 मतलब कि x और y के लिए बचा कितना 19/30। अब 19/30 हमें मल्टीप्लाई करना है उनके रिमेनिंग शेयर के साथ, ठीक है, उनके दोनों के रिमेनिंग शेयर के साथ, तीनों का नहीं सिर्फ 2 का। तो दोनों का रिमेनिंग शेयर कितना है 2:2 मतलब कि 1:1। सो 19/30 इंटू 1/2, क्लियर। तो ये हो जाएगा 19/60 और y का नया शेयर हो जाएगा
19/30 इंटू 1/2, तो ये भी हो जाएगा 19/60। सो 19:19, ठीक है। और W का कितना है, Z का है 1/5, तो 1/5 को हमें क्या करना है, एलसीएम इक्वल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12/60, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, और W का है 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, सो 10/60। सो दिस इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि भाई रिमेनिंग शेयर जो है वो डिवाइड होगा 1:1 में, बिकॉज 2:2 इज द रेशियो। तो 2:2 मतलब कि 1:1 हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रेशियो वाले में याद रखना है कि जहाँ तक आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो वहाँ तक आपको करना है, ठीक है, ताकि आपका आंसर और इजी हो जाएगा। तो न्यू रेशियो x का और y का 19/30 जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 और 1/2 में। क्लियर। सो दिस आर द 4 केसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके रिपीटेडली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको ये काम आने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स। क्लियर। इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।